अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अंतर्मन से बात कैसे करनी है, अंतर्मन से हम कैसे स्ट्रॉन्ग। तो हमने कल यहाँ पर छोड़ा था कि अंतर्मन को प्रेरित करने के लिए क्या स्टेप आप लोग ले सकते हैं, यानी ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम अपने सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं ना कि उसमें जो चीज बैठ जाती है वो हम अचीव कर भी लेते हैं। तो सब कॉन्शियस माइंड में क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि उसको उसको आगे बढ़ने के लिए करें। तो आगे बढ़ते हैं। आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि आपको ज्ञान प्राप्त है करने की ललक है। यह इस और भी संकेत करता है कि आप इस विषय के विद्यार्थी हैं। अगर आप सिर्फ एक विद्यार्थी हैं तो इस बात की संभावना बहुत है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। अगर आप कोई अनुदेश पर अमल करते हैं और किसी को नजरअंदाज कर देते हैं तो शायद आपको संतोषजनक परिणाम ना हो। आपको सभी निर्देशों को विश्वास के साथ पालन करना पड़ेगा। पहला, किसी शांत स्थान पर जाएं या रात में जैसे बिस्तर पे बैठे हो अपना सोने के टाइम, जहां कोई भी मतलब डिस्टरबेंस ना हो। आंखें बंद कर लें और उस धनराशि में लिखे हुए वक्तव्य को जोर से दोहराएं ताकि आपको अपने शब्द सुनाई दे जिसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं। वह समय सीमा जिससे आप वह धनराशि कमाना चाहते हैं, उस सेवा या वस्तु का वारणा जो आप उस पैसे के बदले में ले देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप अगर आज से 5 साल बाद जनवरी में एक 10,000 डॉलर कमाना चाहते हैं और आप इस धन के बदले सेल्समैन के रूप में अपने व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करेंगे। आपके लक्ष्य का लिखित वक्तव्य नीचे दिए हुए वक्तव्य की तरह होना चाहिए। 1 जनवरी 2000, जो भी आपका सन होगा वो डिसाइड करना। 1 जनवरी 2024 तक मेरे पास 10,000 डॉलर होंगे जो इस दौरान मेरे पास समय समय पर विविध मात्रा में आएंगे। इस पैसे के एवज में मैं यहाँ पर उस सेवा या वस्तु का नाम लिखना है जिसे आप बेचना चाहते हैं, मतलब जो इसके अगेंस्ट काम करना चाहते हैं इस मनी को अर्न करने के लिए। ठीक है, कि सेल्समैन के रूप में अपने सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सेवाएं दूंगा, अधिकतम संभव मात्रा और अधिकतर गुणवत्ता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं इस धनराशि को अपनी आंखों के सामने अभी भी देख सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। यह मेरा इंतजार कर रहा है कि यह मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतजार कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूं, और जब मुझे वह योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। और देखो यहाँ पर हम बात करते हैं ना गोल सेटिंग की। कहते हैं ना कि गोल सेट करो और उसको बोलो। बार बार बोलने को क्यों कहा जाता है, मैं क्यों कहती हूँ कि अपना टेस्टिमोनियल रेडी करो। टेस्टिमोनियल को रेडी करके उसमें बार बार आप लोगों को बात करनी है, अपने आप से बोलना है। क्योंकि जब हम चीजों को बार बार दोहराते हैं ना तो हमारे माइंड में वो चीज बैठ जाती है, और बैठ जाती है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उन चीजों पे एक्शन करने लगता है, तभी हम वो चीजें अचीव कर पाते हैं। समझे? तो गोल अगर सेट किया है तो उस गोल को अपने खुद भी अकेले में बैठ के बात करो, और वैसे भी कभी भी मीटिंग्स वगैरह में बोलने का अगर मौका मिले तो उसको अपने ड्रीम को जरूर अनाउंस करो। सुष्मिता जी लाइव एग्जाम्पल है। पहले इन्होंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि डायरेक्टर बनना है, बट पिछले कुछ टाइम से 3-4 महीने से वो हमेशा कहती थी कि डायरेक्टर लेवल अचीव करना है, और आज वो डायरेक्टर बन गई। क्या हुआ, सब कॉन्शियस माइंड में जब उन्होंने डेली हर मीटिंग में वो चीज अनाउंस की तो उनके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ गई, और बैठ गई तो क्या हुआ, सब कॉन्शियस माइंड ने उस चीज को अचीव करने के लिए एक्शन करने स्टार्ट कर दिए, और एक्शन हुए तो ऑब्वियसली बोल तो आपको सेट मिल जाएगा। तो यही करना है, अपने अंतर मन से में खुद बात करनी है जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है। ठीक है, तो इस स्टेप को जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। सेकंड पॉइंट है, इस प्रोग्राम को सुबह और रात
को दोनों टाइम दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को ना देख लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। जो भी आपका गोल है उसको सुबह उठते हैं तो भी रात को सोने से पहले जरूर एक बार रिपीट करें कि हाँ, मैं अपने आप को यहाँ पर देख रही हूँ और ये लेवल मेरे लिए है, ये अमाउंट मैंने कमा लिया है, मैं उसको ऐसे एंजॉय कर रही हूँ। मतलब वो पूरा विजुलाइज आपको करना है। ठीक है। तीसरा, अपने वक्तव्य की लिखित प्रति को वहां पर रखें और इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद जरूर पढ़ें जब तक कि आपको याद ना हो जाए। यानी आपका विजन बोर्ड, विजन बोर्ड आपको बनाना है जहां पे आपके विजन गोल्स लिखे होंगे। वो विजन बोर्ड ऐसी जगह लगाना है कि आपको उसे सुबह शाम कम से कम दिन में 2 बार जरूर देखना है। और तब तक देखना है जब तक कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज बैठ ना जाए कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज लेना है, मैं ये चीज ले रही हूँ। जब ये चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी तो आप देखोगे एक्शन आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ आपका वो गोल बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। तो इस चीज को बिल्कुल लाइटली ना लें कि अपने गोल को, हम कहते हैं कि हाँ, सब कहते हैं कि गोल लिखो लिखो, क्या होता है लिखने से? लिखने से बहुत कुछ होता है। आप लिख के देखिए, उस पर डेली ये जो एक्शन, 3 एक्शन बताए हैं कि इसको अपने आप से बात कीजिए उस गोल के बारे में, उसको विजुलाइज कीजिए, सुबह शाम उसको देखना है, रिमाइंड करना है और अपने गोल को सामने लगाना है जिसपे आप देख सके। तो इससे कहीं ना कहीं, हमेशा तो नहीं, बट एक ना इंडिकेशन, एक मैसेज आता है माइंड को, एक माइंड को मैसेज आता है जिससे, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आगे बात करते हैं, जब इन निर्देशों का पालन करें तो याद रखें आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। यानी अपने आप को आप सुझाव दे रहे हैं जिसका लक्ष्य है आपके अंतर मन को आदेश देना है। यानी जिसका लक्ष्य आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना कि हाँ भाई, इसके सबकॉन्शियस माइंड में चीज अब बैठ गई है, इसको ये पाना है, तो इसके लिए एक्शन करना शुरू कर लो। यह भी याद रखें कि आपका अंतर्मन केवल उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम करेगा जो भावना के साथ इस तक पहुंचाए जाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है, कल भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि उसमें इमोशंस का होना बहुत जरूरी है। कोई भी आप जब गोल सेट करते हैं ना, तो गोल एक्चुअली, ड्रीम्स और गोल दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस होता है जो हम नहीं पहचानते। सपने हमारे बहुत सारे हैं, है ना, बट उसको गोल में आप तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जिसके लिए जी जान से मेहनत करेंगे। जिस चीज के लिए आप मेहनत करने को तैयार है वही आपका गोल होगा। तो उसमें एक आपके एक्सप्रेशन होने चाहिए, आपकी भावना उससे जुड़ी होनी चाहिए कि मुझे ये चीज कैसे भी चाहिए, अगर ये नहीं मिली तो मेरा ये मतलब कुछ भी नहीं हो। मतलब एक मान के चलो, आपका इमोशनल टच उस गोल के साथ जरूर होना चाहिए, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। क्या विश्वास सभी भावनाओं में प्रबल और सबसे रचनात्मक भावना है। विश्वास करना है, सबसे प्रबल भावना है। भावना विश्वास के अध्याय में दिए गए निर्देशों का जरूर अनुसरण करें। पहले तो यह निर्देश अव्यवहारिक या अमूर्त लग सकते हैं, इस बात से परेशान ना हो, चाहे वे शुरुआत में आपको कितने ही अव्यवहारिक या अमूर्त लगे, परंतु आप निर्देशों का पालन करते रहें। अगर शब्दों से और कार्य से आप निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो वह वक्त जल्द ही आ जाएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। सभी नए विचारों के प्रति शंका का अभाव रखना इंसान के स्वभाव में है, परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका विश्वास में बदल जाएगी और जल्द ही यह विश्वास पूर्ण विश्वास में बदल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूँ कि हर इंसान में नेगेटिविटी होती है। हमारे हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स भी आती है, नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं। तो क्या है यहाँ पर, मगर अगर हम नए विचार जो भी आते हैं उनके प्रति डाउट आना लाजमी है कि वो आएगा। वो इंसान का एक नेचर है कि नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। लेकिन जब आप उस पॉजिटिविटी के साथ काम करते जाते हैं, जो नेगेटिव थिंग है ना, उसमें भी आप एक पॉजिटिव चीज को ढूंढ के लाएंगे और आपको और ज्यादा विश्वास आपका प्रबल हो जाएगा। कई दार्शनिकों ने कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता खुद है, परंतु उनमें से अधिकांश यह कहना भूल गए कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है।
इस अध्याय में अच्छी तरह से समझाया गया है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह से बन सकता है। इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है, क्योंकि उसके पास अपने अंतर मन को प्रभावित करने की क्षमता या शक्ति होती है। चाहत को धन के रूप में रूपांतरित करने की तकनीक में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अंतर मन तक पहुंच सकता है और प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिद्धांत सिर्फ औजार हैं जिनके द्वारा आत्म सुझाव का प्रयोग किया जा सकता है। इस विचार को अपने मन में रखें और आप हमेशा सचेत रहेंगे कि आत्म सुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से आत्म सुझाव की मदद से आप अपने प्रयासों से कितना अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लें तो आप दोबारा इस अध्याय पर लौटें और भावना एवं कार्य की दृष्टि से इस निर्देश का अनुसरण करें। संपूर्ण अध्याय को हर रात को एक बार जोर से पढ़ें, जब तक कि आपको यह पूरी तरह विश्वास ना हो जाए कि आत्म सुझाव का सिद्धांत दमदार है और यह आपके लिए वह सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। जब आप पढ़ें तो हर उस वाक्य को रेखांकित करें जिसने आपको प्रभावित किया है। इस निर्देश को पूरी तरह से पालन करें। यह बताएं कि सफलता के सिद्धांतों को आप पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं और अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को एक चैप्टर क्लियर है। कहीं किसी को लग रहा है कि कुछ ऐसा टिपिकल है कि जो हमें समझ नहीं आ रहा? मुझे तो देखो यही समझ आया कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बिठानी है। लाइक बिजनेस से रिलेट करूं तो बिजनेस से रिलेट करो। अभी क्रूज हम लोग कहते हैं, लेकिन क्या क्रूज को हमने विजुलाइज किया? क्रूज को हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाया है? नहीं बिठाया ना? कितने लोगों ने बिठाया है? मैंने 2-3 बार ड्रीम किया है। गुड, वेरी गुड। देखो ड्रीम करोगे, विजुलाइज करोगे ना, आंख बंद के, ज्यादा देर नहीं, वो 5 मिनट अपने लिए विजुलाइज करो और देखोगे कि मैं वहां पर हूँ। तो वो जो फीलिंग है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को काम करने के लिए प्रेरित करेगी। और जब सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज बैठ जाती है ना, आप इस चीज को ऑब्जर्व करके देखो, वो जरूर अचीव होती है ना। अब सुष्मिता जी, आपका खुद का एक्सपीरियंस है, डायरेक्टर के जनवरी से अनाउंस करना शुरू किया था, जी आज डायरेक्टर कंप्लीट हो गया, सबकॉन्शियस जी। माइंड को गया, वही डायरेक्टर इसको करना है, ये तो बार बार अनाउंस कर रही है। खुद को भी लगता है कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे बोल चुकी हूँ, तो अब मुझे वो करना है। समझ रहे हो कि दो चीजें मैच कर जाती हैं। फिर वहां पे वो बात आ जाती है ना कि यार नहीं करेंगे तो मजाक बन जाएगा। अब या तो उसको कर लो या छोड़ दो, मजाक का हिस्सा बन छोड़। जाओ, नहीं तो डायरेक्टर का हिस्सा बन जाओ। तो कौन सा बेटर है? डायरेक्टर का हिस्सा बनना। सिंपल सी बात है। तो क्यों कहा जाता है बार बार उन चीजों को अनाउंस करो, उससे माइंड में एक इंडिकेशन जाता है जिसे आप पूरा करने में हेल्प मिलती है। अंतर मन से बात करो, डायरेक्टर मुझे करना है, अब करना है, ये तो बोल दिया, बट उसको विजुलाइज करो कि डायरेक्टर करना है। अब उसको करने के बाद क्या क्या मिलेगा उसको विजुलाइज करो, सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारा इजिली हो जाता है। क्लियर है सभी को? आगे चले नेक्स्ट चैप्टर पे। अगर कोई इस चैप्टर के बारे में अपना व्यू देना चाहता है तो जरूर शेयर करें। समझ में आ गया लगता है सबको। इजी लैंग्वेज में था ना, बिल्कुल, कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को बिठा देनी है। तो आज ही अपना गोल सेट करके सभी लोग ग्रुप में डालेंगे क्या क्या गोल है, कब कब अचीव करना है। ठीक है, एक विजन बोर्ड चाहिए मुझे। ठीक है, जी चलिए मैम। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है ये है विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल कहते हैं ना, स्पेशल नॉलेज। अब वो क्या होते हैं? अब वो मिलती है आपको कैसे? निजी अनुभव या अवलोकन से, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस। जो हम हमेशा बिजनेस में कहते हैं कि पर्सनली चीजों को करो तो ही आपको पता चलेगा। ये दौलतमंद बनने का हमारा चौथा कदम है। ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा विशिष्ट ज्ञान। अब विशिष्ट में कंफ्यूज ना हो, इट मीन्स की स्पेशल नॉलेज। ठीक है, सामान्य ज्ञान वह होता है, सामान्य ज्ञान चाहे जितना भी अधिक हो, संपत्ति के संग्रह के मामले में यह बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता है।
इंसान के पास सामान्य ज्ञान के जितने भी रूप हो सकते हैं, सभी बड़े विश्वविद्यालयों के में ये रूप सभी रूप पाए जाते हैं। अधिकतर प्रोफेसर्स के पास बहुत कम धन होता है, ज्ञान देना उनकी विशिष्टता होती है, लेकिन वे इस ज्ञान के संगठन और उसके उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते। हम भी जानते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, सैलरी होती है कम, हालांकि हम बहुत नॉलेज रखते हैं, बट वो नॉलेज नॉर्मल नॉलेज नॉलेज है, वो स्पेशल नहीं है। जब तक वो स्पेशल चीज आप नहीं क्रिएट करोगे ना, तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता है जब तक कि धन को अर्जित करने का लक्ष्य ना बनाया जाए तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित ना किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग ना किया जाए। इस तथ्य की समझ का अभाव ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अधिकांश लोग इस धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह शक्ति तभी बनती है जब इसे कार्य के निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए। किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। अब देखो, हमें नॉलेज तो बहुत है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो सिर्फ ये क्या है, हमारा ज्ञान। अब इस ज्ञान को अगर हमने एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया तो क्या होगा, वो ज्ञान ही रह जाएगा। समझ रहे हो? फिर वो एक्शन में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तो वो कहाँ से चीजों को अचीव करेगा। इसमें यही समझाया गया है कि जो आपको नॉलेज है, उस नॉलेज को आप एक्शन में कन्वर्ट कर दो, उसको करना शुरू कर दो, तो आपको देखोगे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आगे बात करते हैं, शिक्षा के सभी तंत्रों में मिसिंग लिंक यही है कि शैक्षणिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को यह सिखाने में असफल रहती हैं कि ज्ञान के हासिल हो जाने के बाद वे अपने ज्ञान को संगठित कैसे करें तथा उपयोग कैसे करें। कई लोग यह मानने की गलती करते हैं क्योंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे, इसलिए उनके पास शिक्षा कम थी। जो लोग यह गलती करते हैं वे दरअसल शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। उनके एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुको से बना है, जिसका अर्थ है बाहर लाना या अंदर से विकसित करना। यह जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो। शिक्षित आदमी वह होता है जिसके अपने मन को एक तरह से विकसित कर लिया है और वो जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है। इस प्रक्रिया में वह दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता, यानी वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी स्वतंत्रता वहां से खत्म होती है जहां से अगले की नाक शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय छापे जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का जिक्र था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी अमन पसंद है। फोर्ड ने इस वक्तव्य पर आपत्ति जताई और उस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया। जूरी के सामने साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी है। वकीलों ने फोर्ड से बहुत सवाल किए जिनसे यह साबित हो सके। हालांकि उनके पास कार बनाने का विशिष्ट ज्ञान था, लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें कतई कोई ज्ञान नहीं था। फोर्ड से कुछ इस तरह के सवाल पूछे गए जिससे उन्हें नीचा दिखाया जा सके। बेनेडिक्ट अर्नाल्ड कौन थे और 1976 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन के कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था। सारे प्रश्नों को सुनने के बाद अंतिम प्रश्न का फोर्ड ने कुछ इस तरह जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की सटीक संख्या तो नहीं पता है, परंतु मुझे यह मालूम है कि जितने लोग वहां गए थे उनमें से बहुत कम वापस लौटे। अंततः फोर्ड इस बात के बेहुदा प्रश्नों के जवाब देते देते थक गए। उन्होंने एक अजीब से सवाल का जवाब कटघरे में आगे की तरफ झुकते हुए विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया। आपके द्वारा पूछे गए बेहुदा प्रश्नों का जवाब अगर मैं सचमुच देना चाहूं तो मेरे ऑफिस की मेज पर कई बटन लगे हुए हैं जिन्हें दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूं जो उस विषय के प्रकांड विद्वान हैं, जिनसे मैं उस विषय पर जितने प्रश्न पूछूंगा वे उन सब के सटीक उत्तर दे देंगे। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मेरे नजदीक ऐसे लोग मौजूद हैं
तो जो मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर मालूम करने के लिए अपने मन में ढेर सारे सामान्य ज्ञान का अध्ययन करके क्यों भरूं? इस जवाब में निसंदेह दम था। इस जवाब से वकील की हालत खस्ता हो गई। इस जवाब को सुनकर अदालत में बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि ऐसा जवाब कोई शिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है, कोई अशिक्षित व्यक्ति तो कभी नहीं। मेरी नजर में हर वह व्यक्ति शिक्षित है जो यह जानता है कि जरूरत के समय उसे इस विषय का ज्ञान कहाँ से मिलेगा और उसे कार्य के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है। अपने मास्टरमाइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड ने के पास वह सारा विशिष्ट ज्ञान था जिसकी उन्हें अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ति बनने की ये जरूरत थी। यह जरूरी नहीं कि वह सारा ज्ञान उनके दिमाग में ही हो। ये क्लियर हुआ? समझ आया? यानी जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास नॉलेज है, नॉलेज ये नहीं कि आप सारी किताबें बैठ के पढ़ लो, बहुत सारा अपने आप ही ज्ञान रख लो, तो वो आपका एक तरह से ना कहते हैं ना टाइम लगता है। आज की डेट में काम कर रहे हो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? स्मार्ट वर्क इन द सेंस आज की डेट में बात करूं कि हम चाहते हैं इस बिजनेस को ग्रो करें। एक अकेला व्यक्ति, यहाँ बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का। लोग कहते हैं, कई लोगों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ कि मान लो आप अकेले इस बिजनेस में लगे, ठीक है, यहाँ पर किसी को हायर करने के लिए कोई फीस नहीं पे करनी, कुछ नहीं करना, हम अकेले 8 घंटे काम कर रहे हैं। हम अकेले 8 घंटे काम करें तो आउटपुट कितना हुआ? वही 8 घंटे। और उसी बीच में अगर हम 10 लोगों को हायर कर लेते हैं, 10 लोगों की लाइफ बदलने में हेल्प करते हैं, और वो 10 लोग भी सेम वही 8 घंटे काम करेंगे, तो आप देखो कि आपकी जो कहते हैं ना प्रोडक्शन कितनी ज्यादा होगी। हो गई, 8 गुना बढ़ गई। किया क्या? वह भी 8 घंटे ही कर रहे हैं, हर बंदा 8 घंटे ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अपने ज्ञान को, जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया है, उस ज्ञान को हमने क्या किया? लोगों में डाइवर्ट कर, और इससे सभी लोग उससे काम करें तो क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गई। अकेले हम उस ज्ञान में लगे रहते, करते रहते, तो कितना ही प्रोडक्शन करते। तो यहाँ पर समझाने का तरीका यही है कि अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज को आप लोगों में डिवाइड करो, ताकि जिसको जिस चीज की स्पेशलिटी हो। अब देखो, मैं कहती हूँ कि हमारी टीम में कई लोग ऐसे हैं, कुछ प्रेजेंटेशन में माहिर हैं, कुछ डेमो बहुत अच्छा करते हैं, कुछ एमसी बहुत अच्छी करते हैं। समझ रहे हो? इस चीज को मैं कनेक्ट कर रही हूँ, कुछ एमसी बहुत अच्छी करते हैं। अब मैं कहूँ कि सब चीज मैं ही करूँ, तो क्या होगा यार? मेरी एनर्जी लगेगी, टाइम लगेगा, है ना? और माइंड कहीं ना कहीं फिर एक चीज करते करते ना फ्रस्ट्रेट होता है। और सभी लोगों को जब मैं इन्वॉल्व कर लेती हूँ, जिनको अलग अलग स्पेशलिटी है उनकी, मुझे पता है कि उनकी स्पेशलिटी ये है, तो मैं उन चीजों को उनको देती हूँ कि वो करें। तो क्या होगा? एक उनकी ग्रोथ होगी, साथ ही साथ मेरा टाइम सेव होगा। इसे कहते हैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, यानी टीम को लेके चलना है जैसे उन्होंने किया। उनके पास भी नॉलेज, ऐसा नहीं कि वो किताबी नॉलेज नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बट अगर उनके पास ये फैसिलिटी थी हेनरी फोर्ड के पास कि मैं 10 लोग मुझे, मेरे पास ये है, और मेरे को पता है कि इनके पास अटूट ज्ञान है, कितना भंडार पड़ा हुआ है, मेरे किसी क्वेश्चन का ये आंसर दे देंगे, तो वो बैठ के क्यों किताबी नॉलेज लेने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे? वो उस बंदे को डायरेक्टली बुलाएंगे, भैया इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, हो गया काम खत्म। टाइम बचा उनका, टाइम बचा। तो नॉलेज यानी सिर्फ ये रही कि किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। उस नॉलेज को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं कि बहुत बड़ी बात। किताबी ज्ञान बहुत लोगों को होता है, हम स्कूल में टीचर्स हम सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं, या टीचर्स पार्शियलिटी करते हैं, पढ़ाते एक जैसा है ना, बट उसी में से हम देखते हैं कुछ बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं और कुछ कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो ही बात आ गई कि वो ज्ञान को लेते कैसे हैं। वो सिर्फ किताबों वाला करते हैं, कुछ लोग उसको प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं और उन चीजों से सीख के कि इस ज्ञान को स्पेशल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो कर देते हैं। और जब वहां पे जहां वो स्पेशल नॉलेज आपको होने लगेगी ना, तो अपने आप चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सेटिंग नहीं है।